नमस्कार दोस्तों। तो केजरीवाल जी शुरू करें? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। आप सभी ने ये कहावत तो हमेशा सुनी होगी कि एक राजा अचानक से रंक बन जाता है और एक रंक अचानक से राजा बन जाता है। इसका एक सटीक उदाहरण हमें 2023 में छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, जहां पर बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा सीट से एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ईश्वर साहू जी ने वहां के 7 बार के एमएलए और कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री को 5196 वोटों से हराकर सभी को दंग करते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की पार्टी 54 सीट जीतकर अपनी सरकार छत्तीसगढ़ में बना चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीजेपी की पार्टी वहां के दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ईश्वर साहू जी को अपने पार्टी की तरफ से टिकट क्यों दी? तो इसके पीछे भी एक दुखद घटना है दोस्तों। 8 अप्रैल 2023 में साजा के बीरनपुर गांव में सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ईश्वर साहू के बड़े बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी जाती है। ईश्वर साहू छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा के बीरनपुर गांव के रहने वाले थे। वे वहां अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहते थे, जिसमें उनके बड़े बेटे का नाम भुवनेश्वर साहू था और उनके छोटे बेटे का नाम कृष्णा साहू है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सांप्रदायिक हिंसा में उनके बड़े बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी जाती है, जिसके लिए वहां की कांग्रेस की सरकार ईश्वर साहू को मुआवजा और उनके छोटे बेटे को सरकारी नौकरी देने की बात करते, लेकिन ईश्वर साहू इस प्रस्ताव को ठुकरा और वे कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें अपने बेटे को इंसाफ दिलाना है। कम से कम हमारे बच्चे की इंसाफ तो दे दो, मन की शांति हो जाएगी। इंसाफ दो सर, फांसी दो उसको, मेरे बच्चे को मारने वाले फांसी लगा। तभी हमारे अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए ईश्वर साहू कहाँ नहीं घूमे। जैसे कलेक्टर ऑफिस में घूमे, बड़े बड़े नेता के घर में घूमे, एसपी ऑफिस में घूमे, लेकिन उन्हें कहीं से भी सिर्फ संतावना के सिवा कुछ नहीं मिला था। लोगों की भावनाएं ईश्वर साहू जी के साथ जुड़ चुकी थी और वहां की जनता किसी भी हालत में ईश्वर साहू जी को इंसाफ दिलाना चाहती थी। इसी भावनात्मक को देखते हुए बीजेपी की पार्टी ईश्वर साहू जी को बेमेतरा जिले के विधानसभा साजा से अपना उम्मीदवार के तौर पर उतार देती है और ईश्वर साहू जी सभी को दंग करते हुए रविंद्र चौबे जी को 5196 वोटों से हरा देते। साजा विधानसभा से वहां की जनता ईश्वर साहू को जिताने के लिए हर घर से चंदा जमा करती है, क्योंकि ईश्वर साहू जी एक दिहाड़ी मजदूरी करते थे, तो उनके यहाँ चुनावी कैंपेन के लिए पैसा नहीं था, तो हर घर से चंदा जमा करके ईश्वर साहू जी को चुनाव में वहां की जनता उतार देती है। ईश्वर साहू जी चुनावी कैंपेन के तहत अपने बेटे की तस्वीर लेकर हर घर में वोट मांगने जाते थे और कहते थे कि वोट उन्हें न देकर उनके बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दें। और इसी भावनात्मक के कारण वहां के साजा विधानसभा सीट से ईश्वर साहू जी इतनी बड़ी जीत दर्ज करते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, जो ईश्वर साहू कभी बड़े बड़े नेता के घर जाते थे, कभी एसपी ऑफिस जाते थे, कभी कलेक्टर के घर जाते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े नेता, कलेक्टर, पुलिस अब उन्हें बधाई देने के लिए बड़ा सा गुलदस्ता लेकर उनके घर जाते हैं। तो देखा दोस्तों कि जिंदगी में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए।